हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। हम जो है वो लूप स्टडी कर रहे थे। डिफरेंट हमने प्रोग्राम्स बना के देखे हैं, वाइल लूप, डू वाइल और फॉर लूप के ज़रिए। आज की इस वीडियो में हम जो है वो एक न्यू प्रॉब्लम लेंगे जिसमें जो है वो सम ऑफ स्क्वेयर्स को कैलकुलेट करेंगे फ्रॉम वन टू एनी नंबर। कि हमने एक से लेके किसी भी नंबर तक, फॉर एग्जांपल हमने एक से लेके पाँच तक जितने भी नंबर्स हैं उन सभी का स्क्वायर लेके उन सबको ऐड करके उनका रिजल्ट जो है वो स्क्रीन पे डिस्प्ले करवाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने प्रोग्राम को। सेम हेडर फाइल जो है वो हम इंक्लूड करवा रहे हैं, आयोस्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी मेन फंक्शन है और करली ब्रेसेस। अब ये है हमने लूप्स चलाना है वन से लेके किसी भी नंबर तक। तो वो नंबर हम यूजर से पहले गेट करेंगे कि किस नंबर तक जो है वो स्क्वेयर को सम करना है। तो सी आउट और डबल कोट्स में प्लीज एंटर एनी पॉजिटिव नंबर सेमीकोलन। सी एन में मैं एक जो है वेरिएबल में वैल्यू जो है वो स्टोर करवा लूंगा यूजर से गेट करके। फॉर एग्जांपल वो जो है नम एक वेरिएबल में कर लेता हूँ, उसको डिक्लेयर भी करना पड़ेगा। ऊपर टॉप पे इंटीजर टाइप का मैं वेरिएबल ले रहा हूँ नम और सेमीकोलन। सिमिलरली मुझे जो है वो एक फॉर लूप के लिए भी वेरिएबल रिक्वायर्ड होगा। मैं फॉर लूप यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ और सबसे पहले इनिशियलाइजेशन करनी है काउंटर की कि कहाँ से लूप जो है वो हमारा स्टार्ट हो। तो वन से लेके उस नंबर तक हमने लूप चलाना है जिस नंबर को यूज़र ने एंटर किया है। उसके लिए हम एक वेरिएबल ले लेते हैं जैसे कि आई इज इक्वल टू वन सेमीकोलन और आई लेस देन इक्वल टू उस नंबर तक जो यूज़र से गेट किया है। उसके बाद जो है सेमीकोलन आई प्लस प्लस, यहाँ पे हम इंक्रीमेंट करेंगे या इसको आई इज इक्वल टू आई प्लस वन कर दें। इसके बाद ये जो आई वेरिएबल है इसको डिक्लेयर भी होना चाहिए ऊपर, तो यहाँ पे जो है वो मैं डिक्लेयर भी कर रहा हूँ। और लास्ट में मुझे एक और वेरिएबल चाहिए सम, और इसको मैं इनिशियलाइज करूँगा विद ज़ीरो। और फॉर लूप की जो बॉडी है वो मैं यहाँ पे इस तरह करली ब्रेसेस से मैं स्टार्ट करूँगा और एंड करूँगा। हमने ये जो काउंटर वेरिएबल आई है इसका स्क्वायर फाइंड करना है, तो इसके लिए स्क्वायर के लिए आई मल्टीप्लाइड बाई आई कर देंगे तो ये जो है वो स्क्वायर निकल आएगा। और इसको किसी और वेरिएबल में भी स्टोर करवा सकते हैं, जैसे कि मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ स्क्वायर के नाम से। पहली दफ़ा लूप चलेगा तो ये वन वैल्यू होगी आई की, तो वन मल्टीप्लाइड बाई वन ये स्क्वायर में वैल्यू आ जाएगी। ये जो स्क्वायर है ये ऊपर डिक्लेयर होना चाहिए, इसको डिक्लेयर कर लेते हैं। और इसी तरह इसके बाद जो है वो हमने सम में वैल्यू जो है वो स्टोर करवानी है। वो ऐसे करवानी है कि सम इज इक्वल टू सम प्लस स्क्वेयर, कि जो जो स्क्वेयर आता जाएगा जिस जिस नंबर का भी वो सम में ऐड होता जाएगा। इस तरह करेंगे और फाइनली इस लूप से बाहर जो है हमने जो सम आ गया हमारा टोटल कैलकुलेट होने के बाद हम इसको डिस्प्ले करवाएंगे। तो यहाँ पे आप जो है सी आउट के ज़रिए डबल कोट्स में लिखेंगे दी सम ऑफ फर्स्ट, यहाँ पे कितने नंबर तक, तो वो नंबर यूज़र से हमने गेट किया हुआ है। और फिर आप जो है वो डबल कोट्स में दोबारा डिस्प्ले करवा देंगे फर्स्ट फाइव या टेन नंबर्स इज, और कॉलन साइन। और फिर लास्ट में जो है वो सम की वैल्यू जो है वो डिस्प्ले करवा देंगे डबल एस देन साइन और सम और सेमीकोलन। इसको सेव करेंगे और उसके बाद जो है वो कंपाइलर रन करते हैं। कोई प्रॉब्लम है तो उसको देख लेते हैं, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो गया है। ये जो है प्लीज़ एंटर एनी पॉजिटिव नंबर, ये मैं फॉर एग्जांपल ये जो है फर्स्ट थ्री डिजिट का चाहता हूँ तो मैं तीन एंटर कर रहा हूँ। तो ये वन का स्केयर, टू का स्केयर और थ्री का स्केयर ये एड अप हो के जो है वो रिजल्ट मेरे सामने आ जाएगा विच इज़ 14। इसको जो है आप और थोड़ा सा बेहतर भी कर सकते हैं। मैं क्लोज कर रहा हूँ इसको। और यहाँ पे ये जो स्क्वेयर वेरिएबल में वैल्यू ली है मैंने स्क्वेयर करने के बाद, मैं इन दो स्टेटमेंट को एक में भी कन्वर्ट कर सकता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पे स्क्वेयर नहीं चाहता, ये मैं यहाँ से ख़त्म कर रहा हूँ और ये वाली स्टेटमेंट भी मैं यहाँ से डिलीट कर रहा हूँ। और जो स्क्वेयर आएगा वो साथ साथ ही सम वेरिएबल में ऐड अप होता जाए। तो इसका तरीक़ेकार ये होता है कि आप, एक तो ये है कि आप ऐसे भी कर सकते हैं कि सम इज़ इक्वल टू सम प्लस, और इसको पैरेंथेसिस में आप जो है कर दें आई स्टेरिक आई को,
तो इस तरह ये है कि आपका जो है स्केयर पहले काउंट होगा पैरेंथेसिस की वजह से, फिर ऐड होता जाएगा सामने। इसको मैं रन करके आपको दिखा देता हूँ। सेव किया, कंपाइल एंड रन। मैं फर्स्ट 4 डिजिट का अगर चाहता हूँ तो ये आउटपुट बिल्कुल करेक्ट है। इसको मैं एक और अंदाज में भी लिख सकता हूँ। इसको मैं क्लोज कर रहा हूँ, और ये जो है ये सम प्लस और पैरेंथेसिस की बजाय मैं इसको सिंपल ऐसे भी लिख सकता हूँ। ये पैरेंथेसिस में ख़त्म कर रहा हूँ, और यहाँ पे सम प्लस इक्वल भी लिख सकता हूँ। मैं यहाँ पे ऐसे भी लिख दूंगा तो ये जो स्टेटमेंट है ये वही काम करेगी कि पहले जो है वो स्क्वायर कैलकुलेट करेगी, फिर वेरिएबल सम में ऐड करेगी और दोबारा सम में ही उसको स्टोर कर देगी। तो इस तरह ये जो है ये स्टेटमेंट भी आपकी करेक्टली काम करेगी। इसको सेव करते हैं, रन करते हैं। फर्स्ट 3 डिजिट का अगर फाइंड करना है तो ये देखें 14 उसने दोबारा कैलकुलेट कर दिया। तो इस तरह ये आपका प्रोग्राम सक्सेसफुली रन हो गया। होपफुली यू हैव अंडरस्टूड द कंसेप्ट ऑफ फॉर लूप्स। टेक केयर एंड बाय बाय।